बॉलीवुड की दुनिया भाई सितारों से भरी है। हर दौर में नए चेहरे आते हैं, चमकते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ सितारे ना वो वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, वो एक पहचान बन जाते हैं, एक घटना कह सकते हैं। हाँ, एक फिनोमिनन। सलमान खान का नाम कुछ ऐसा ही है, एक ऐसा सितारा जिसने सिर्फ फिल्में नहीं की बल्कि वो लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गए जैसे। सही कह रही हैं आप। आज हम इन्हीं सलमान खान के सफर की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो सलमान खान सुपरस्टार से भाईजान तक का सफर नाम के एक स्रोत पर आधारित है। जी। हम देखेंगे कि कैसे एक आम लड़के से वो बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बने, कैसे विवादों ने उन्हें घेरा। हाँ, वो भी एक अहम हिस्सा है। और फिर कैसे भाईजान की छवि उन पर इतनी हावी हो गई। ये कहानी सिर्फ उतार चढ़ाव की नहीं है बल्कि बने रहने की, बदलते रहने की भी है, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बहुत सारे पहलू हैं। एकदम शुरू से, उनके परिवार और बचपन से। सलमान का जन्म हुआ 27 दिसंबर 1965 को। जी। और परिवार, वो भी फिल्मी दुनिया से काफी जुड़ा हुआ। पिता सलीम खान साहब क्या लेखक थे। अरे, सलीम जावेद की जोड़ी तो लेजेंडरी है। शोले, दीवार, क्या नहीं लिखा उन्होंने। बिल्कुल। माँ सलमा खान, जिनका शादी से पहले का नाम सुशीला चरक था, और उनकी दूसरी माँ गुजरे जमाने की मशहूर डांसर और अदाकारा हेलन जी। तो मतलब माहौल में सिनेमा तो था ही। हाँ, वो माहौल तो मिला उन्हें, जाहिर है। भाई बहनों में सलमान सबसे बड़े हैं। अरबाज खान, सोहेल खान और बहनें अलविया और अर्पिता। एक पूरा भरा पूरा परिवार। बिल्कुल। और जो जानकारी हमारे पास है वो बताती है कि बचपन में सलमान काफी शरारती थे, थोड़े नटखट किस्म के। हाँ। लेकिन साथ ही एक और पहलू का जिक्र मिलता है कि दोस्तों के लिए हमेशा खड़े रहना, और यहाँ तक कि मतलब कभी कभी गरीबों के साथ बैठकर खाना खा लेना। अच्छा। तो यहीं से एक दिलचस्प सवाल मन में आता है कि क्या आज जो उनकी भाईजान वाली छवि है, लोगों की मदद करने वाली, उसकी हल्की सी झलक, वो बीज उनके बचपन के इन किस्सों में दिखते हैं। ये कनेक्शन थोड़ा सोचने लायक है। हाँ, ये वाकई दिलचस्प कनेक्शन हो सकता है। खैर, इस पारिवारिक माहौल से निकलकर फिल्मों की दुनिया में उनकी एंट्री कैसे हुई? उनकी पहली फिल्म थी बीवी हो तो ऐसी, 1988 में। जी, सपोर्टिंग रोल था उसमें। आवाज भी शायद किसी और ने डब की थी। हाँ, रोल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, स्क्रीन प्रेजेंस दिख जाती है। लोगों का ध्यान तो गया उन पर। बिल्कुल। पर असली धमाका तो अगले ही साल हुआ, 1989 में। फिल्म आई मैंने प्यार किया। अरे वाह। और बस मतलब रातों रात सलमान खान हर नौजवान के दिल की धड़कन बन गए। वो मासूम चेहरा, वो दोस्ती और प्यार की कहानी, सूरज बड़जात्या की फिल्म थी, कमाल ही कर दिया था। ये बात वाकई गौर करने वाली है। पहली फिल्म में साइड रोल और दूसरी ही फिल्म से इतना बड़ा स्टारडम, ऐसा इंडस्ट्री में बहुत कम देखने को मिलता है। बहुत कम। स्रोत भी यही इशारा करता है कि मैंने प्यार किया सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, उसने सलमान को एक लवर बॉय के तौर पर स्थापित कर दिया। और वो जो दोस्ती वाला एंगल था वो भी बहुत चला। एक नया ट्रेंड शुरू हो गया रोमांटिक फिल्मों का। एकदम। और फिर 90s का दशक, वो तो जैसे सलमान के नाम ही हो गया। हिट फिल्मों की लाइन लग गई थी। कुछ खास फिल्मों को याद करें अगर? हाँ हाँ, बताइए। 1991 में साजन म्यूजिकल हिट थी, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के साथ। गाने आज भी हिट है। बिल्कुल, नदीम श्रवण का म्यूजिक था, कमाल था। फिर 1994 में आई हम आपके हैं कौन। अरे वाह, इस फिल्म ने तो जैसे भारतीय परिवारों की तस्वीर ही बदल दी। वो शादियों का माहौल, गाने, रिश्ते, आज भी ये फिल्म एक बेंचमार्क है। सही कहा। हम आपके हैं कौन सिर्फ ब्लॉकबस्टर नहीं थी, वो एक सांस्कृतिक घटना बन गई थी। उसने पारिवारिक फिल्मों को एक नया आयाम दिया और सलमान की वो प्रेम वाली छवि और ज्यादा गहरी हो गई। बिल्कुल। फिर 1995 में करण अर्जुन, शाहरुख खान के साथ उनकी जोड़ी पर्दे पर आई और क्या हंगामा मचाया। हाँ, राकेश रोशन की फिल्म, पुनर्जन्म की कहानी, एक्शन, इमोशन, सब कुछ था उसमें। दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। फिर 1997 में जुड़वा, डबल रोल में कॉमेडी का तड़का, वो भी खूब चली। हाँ, डेविड धमन स्टाइल कॉमेडी। और 1998 में प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें वो पहली बार शर्टलेस हुए और एक नया ट्रेंड सेट कर दिया। ओ जाने जाना गाना। हाँ, वो गाना और वो सीन आइकॉनिक बन गए। तो ये 90 का दशक इसलिए भी खास था क्योंकि सलमान ने सिर्फ रोमांटिक रोल ही नहीं किए, उन्होंने एक्शन, करण अर्जुन, कॉमेडी, जुड़वा, इमोशनल ड्रामा, हम आपके हैं कौन, साजन, हर तरह के किरदार निभाए। सही बात है। शायद यही वजह है कि उनकी अपील इतनी ज्यादा थी, इतनी व्यापक थी। वो सिर्फ एक लव बॉय नहीं रहे बल्कि एक कंप्लीट एंटरटेनर के तौर पर उभरे।
हाँ, वो दौर था जब सलमान घर घर में पहचाने जाने लगे। हर कोई उनका दीवाना था, लेकिन जैसा होता है शोहरत अक्सर अपने साथ कुछ मुश्किलें भी लेकर आती है। हाँ, वो तो है। उनका निजी जीवन हमेशा मीडिया की नज़रों में रहा। स्रोत में कई अभिनेत्रियों के साथ उनके रिश्तों का जिक्र है, सोमी अली, ऐश्वर्या राय, कैटरीना कैफ। जी, ये सब पब्लिक डोमेन में रहा है काफी। ये रिश्ते और फिर उनके टूटने की खबरें अक्सर सुर्खियां बनती थीं, मतलब हेडलाइंस में रहते थे वो। बिल्कुल। और इसी दौरान कुछ कानूनी पचड़े भी सामने आए जिनका जिक्र हमारे स्रोत में मिलता है। एक तो 1998 का वो काला हिरन शिकार मामला, जोधपुर वाला। हाँ, हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान का। और दूसरा 2002 का मुंबई हिट एंड रन केस। जी, ये दो मामले काफी लंबे चले। जाहिर है इन मामलों ने उनकी छवि पर असर डाला। उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़े। यहाँ हम सिर्फ वही जानकारी दे रहे जो स्रोत में उपलब्ध है, मतलब बिना किसी तरफदारी के। बिल्कुल, ये जरूरी है। और ये दौर उनके लिए यकीनन बहुत मुश्किल रहा होगा। करियर और निजी छवि दोनों दांव पर थे। लेकिन यह एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है, जिसका जिक्र स्रोत में भी है। क्या? इन तमाम विवादों और आलोचनाओं के बावजूद उनके फैंस का एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ा सेक्शन उनके साथ डटकर खड़ा रहा। ये समझना जरूरी है कि ऐसा क्यों हुआ। हाँ, ये कमाल की बात है। क्या ये उनकी सालों से बनी वो अच्छे दिल वाले हीरो की ऑन स्क्रीन छवि का असर था, या भारत में जो एक स्टार्स को पूजने की संस्कृति है, जहां फैंस अपने हीरो की गलतियों को माफ करने या नजरअंदाज करने को तैयार रहते हैं। ये स्टार फैन रिश्ते की जटिलता को दिखाता है। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है ये। वाकई कमाल की फैन फॉलोइंग है। लेकिन हाँ, 2000 के दशक की शुरुआत में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वैसा कमाल नहीं दिखा पाई। जी, एक डिप आया था करियर में। डाउन फेज था। बिल्कुल, ऐसा होता है अक्सर स्टार्स के करियर में। मगर सलमान ने हार मानने वालों में से नहीं थे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने इस दौर में खुद पर काम करना शुरू किया, फिटनेस पर जबरदस्त ध्यान दिया। हाँ, वो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन काफी नोटिसेबल था। और शायद अपने फिल्मों के चुनाव को लेकर भी ज्यादा सतर्क हो गए, मतलब थोड़ा बदला उन्होंने अप्रोच। जी, ऐसा लगता है। और फिर आया साल 2009। फिल्म थी वांटेड। प्रभुदेवा का निर्देशन, जबरदस्त एक्शन और सलमान का वो टिपिकल भाई वाला अंदाज। हाँ, वो रॉ एक्शन। इस फिल्म ने जैसे सूखे में पानी का काम किया। बॉक्स ऑफिस पर जोरदार वापसी हुई। बिल्कुल, वांटेड की सफलता सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, ये एक सोची समझी रणनीति का नतीजा भी लगती है, जैसा स्रोत इशारा करता है। अच्छा। ये वो दौर था जब साउथ की एक्शन फिल्मों के रीमेक बॉलीवुड में जगह बना रहे थे। वांटेड भी एक तेलुगु फिल्म पोकरी का रीमेक थी। हाँ, याद आया। इसने सलमान की एक्शन हीरो वाली छवि को नए सिरे से गढ़ा। ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा मास अपील वाला एक्शन। इसने न सिर्फ सलमान के करियर को नहीं जान दी, बल्कि बॉलीवुड में एक नए तरह के एक्शन सिनेमा का रास्ता भी खोला। वो ईद रिलीज का ट्रेंड भी शायद यहीं से और पक्का हुआ। हाँ, ये भी है। और वांटेड के बाद तो जैसे गाड़ी चल पड़ी। दबंग 2010, चुलबुल पांडे का किरदार तो आइकॉनिक बन गया। हाँ, वो पुलिस वाला किरदार जबरदस्त हिट। फिर रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, किक, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर फिल्में। उन्होंने खुद को फिर से बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह साबित कर दिया। ये वापसी दिखाती है कि स्टारडम को बनाए रखने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता। बदलते वक्त के साथ खुद को बदलना पड़ता है, दर्शकों की नब्ज पहचाननी होती है, और सही वक्त पर सही फिल्म चुनना, ये सब बहुत जरूरी है। सही कहा। सलमान ने एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा का एक ऐसा मिक्स तैयार किया जो मास ऑडियंस को, मतलब बड़े दर्शक वर्ग को बहुत पसंद आया। और इसी दौर में 2015 में एक ऐसी फिल्म आई जिसने सिर्फ कमाई के रिकॉर्ड नहीं तोड़े बल्कि लोगों के दिलों को छू लिया। वो फिल्म थी बजरंगी भाईजान। हाँ, कबीर खान की फिल्म। कहानी एक ऐसे सीधे साधे भारतीय आदमी की थी जो पाकिस्तान की एक गुमशुदा बच्ची को उसके घर वापस पहुंचाने का बीड़ा उठाता है। हाँ, मुन्नी। स्रोत कहता है कि इस फिल्म ने सलमान के प्रति लोगों के नजरिए में एक बड़ा बदलाव लाया, उनके लिए सम्मान और बढ़ गया। बिल्कुल, बजरंगी भाईजान का महत्व बहुत गहरा है। ये सलमान की इमेज मेकओवर में एक मील का पत्थर साबित हुई, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, इसने उन्हें मार धाड़ वाले हीरो या नाच गाने वाले रोमांटिक हीरो से कहीं आगे एक संवेदनशील, मानवीय अभिनेता के रूप में पेश किया। कहानी का जो इमोशनल कोर था, उसने सरहदों के पार भी दर्शकों को जोड़ा। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये एक एहसास बन गई थी। और इसने वो जो भाईजान वाली छवि थी, उसको और मजबूती दी, एक अलग तरह की रेस्पेक्ट मिली। सही में।
पर्दे पर लोगों की मदद करने वाले किरदारों के साथ साथ असल जिंदगी में भी सलमान ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन की शुरुआत की। जी हाँ, ये भी एक अहम पहलू है उनके जीवन का। जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है, ये फाउंडेशन खास तौर पर गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करता है। हाँ, और वो अपने क्लोथिंग ब्रांड और दूसरी चीजों से होने वाली कमाई का हिस्सा इसमें डोनेट करते हैं। बिल्कुल, कपड़े और दूसरे मर्चेंडाइज से होने वाली कमाई का एक हिस्सा इस नेक काम में लगाया जाता है। बीइंग ह्यूमन का उनकी पब्लिक इमेज पर काफी सकारात्मक असर पड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसने उन्हें सिर्फ एक फिल्म स्टार से आगे बढ़कर एक समाजसेवी के रूप में भी पहचान दिलाई। हाँ, ये बात तो है। बेशक कुछ आलोचक इसे पीआर रणनीति का हिस्सा भी मानते होंगे, जैसा कि अक्सर सेलिब्रिटी चैरिटी के साथ होता है, और शायद स्रोत में भी इसका इशारा हो। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि इस पहल ने उनकी भाईजान यानी बड़े दिल वाले भाई की छवि को जमीनी हकीकत के और करीब ला दिया। बड़े पर्दे पर तो उनका राज कायम ही था, छोटे पर्दे पर भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। रियलिटी शो बिग बॉस के होस्ट के तौर पर वो सालों से जुड़े हुए हैं। हाँ, काफी लंबे समय से होस्ट कर रहे हैं। और शो की जबरदस्त कामयाबी का एक बड़ा क्रेडिट उनके होस्टिंग स्टाइल को दिया जाता है। बिल्कुल, उनका अपना एक अलग अंदाज है। उनका वो बेबाक अंदाज, कभी मजाकिया, कभी घर वालों पर गुस्सा होते हुए, कभी इमोशनल होते हुए, लेकिन हमेशा दर्शकों से सीधे कनेक्ट करते हुए, ये स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आया। टीवी पर उनकी मौजूदगी ने उनकी पहुंच को और बढ़ाया। बिग बॉस के जरिए वो हर हफ्ते लोगों की लिविंग रूम तक पहुंचते हैं, एक अलग रूप में। ये उनकी मास अपील को बनाए रखने में यकीनन मददगार साबित हुआ है। बिल्कुल। और एक चीज जिसका जिक्र किए बिना बात अधूरी रहेगी, वो है उनकी फिटनेस। हाँ, वो तो कमाल है। 50 की उम्र पार करने के बाद भी जिस तरह उन्होंने खुद को मेंटेन किया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। सही बात है। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि बॉलीवुड में आज जो जिम कल्चर और बॉडी बिल्डिंग का क्रेज है, उसे लोकप्रिय बनाने में सलमान का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शुरुआत उन्होंने की थी। हाँ, ये क्रेडिट तो उनको जाता है। उनकी फिटनेस सिर्फ शारीरिक दमखम का मामला नहीं है, ये उनके अनुशासन, उनके स्टारडम को बनाए रखने की इच्छा शक्ति का भी प्रतीक बन गई है। और जब हम भाईजान इमेज की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक निकनेम या फिल्मों का असर नहीं है, ये सालों में बना एक भावनात्मक रिश्ता है उनके फैंस के साथ। हाँ, ये गहरा कनेक्शन है। स्रोत भी यही बताता है कि ये इमेज इतनी गहरी है कि विवादों का तूफान भी इसे पूरी तरह हिला नहीं पाया। ये अपने आप में समाजशास्त्रियों के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है कि किसी पब्लिक फिगर के साथ ऐसा जुड़ाव कैसे बनता है और कैसे टिकता है। तो सलमान खान की इस लंबी और घटनापूर्ण यात्रा से जो हमने स्रोत के आधार पर समझने की कोशिश की, क्या बातें निकल कर आती हैं, क्या सीख सकते हैं हम? स्रोत कुछ चीजों पर रोशनी डालता है। जी। पहली बात तो ये कि सफर में मुश्किलें आएंगी, उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हार नहीं माननी है। वापसी हमेशा मुमकिन है अगर इरादा पक्का हो। बिल्कुल। उनका करियर इसका सबूत है। दूसरी, शोहरत या स्टारडम का असली मतलब शायद तब है जब आप उसका इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए भी करें, जैसा बीइंग ह्यूमन के जरिए दिखता है। हाँ, एक जिम्मेदारी भी आती है स्टारडम के साथ। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, गिरना जरूरी नहीं, गिरकर उठना जरूरी है। हर ठोकर के बाद खड़े होकर आगे बढ़ते रहना ही शायद असली कामयाबी है। बिल्कुल, उनकी कहानी में ग्लैमर है, पैसा है, शोहरत की बुलंदियां हैं, तो वहीं विवादों के काले बादल भी हैं, कानूनी मुश्किलें हैं, फिर जबरदस्त वापसी की दास्तान है और साथ ही समाज सेवा का पहलू भी। ये एक बहुरंगी तस्वीर है जिसमें नायक भी है और शायद पब्लिक परसेप्शन में खलनायक के शेड्स भी। तो ये थी सलमान खान के सुपरस्टार से भाईजान बनने के सफर की एक झलक। जैसा कि हमारी जानकारी और स्रोत ने हमें बताया, उनकी कहानी कई सवाल भी छोड़ जाती है पीछे। हाँ, सोचने पर मजबूर करती है। और अंत में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, किसी सेलिब्रिटी की लोकप्रियता इतने लंबे समय तक कैसे कायम रहती है, खासकर तब जब उनका जीवन विवादों से घिरा रहा हो? क्या ये सिर्फ उनके काम, उनकी फिल्मों का असर है, या कुछ और भी है? या फिर उनका अपना व्यक्तित्व, उनका करिश्मा, मुश्किलों से उभरने की उनकी क्षमता और लोगों से वो अनदेखा भावनात्मक जुड़ाव, क्या ये सब मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं? इस पर विचार करने लायक बात है।